अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार पाकिस्तानी टीम ने दोस्तों नामीबिया को शिकस्त दे दी है। जी हां दोस्तों, और अब यहां पर आगा सलमान ने मैच के बाद अपने बयान में सबको हिलाकर रख दिया है, इससे सबको चौंका दिया है। खासतौर पर कप्तान ने वो नाम भी बता दिया है जिसकी वजह से हम भारत के खिलाफ हारे थे और आज जीते हैं। बड़े नाम मंजर आम पर आ चुके हैं। आगा सलमान ने पहली बार जीत के बाद इंकशाफ किया है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो जानबूझकर गलतियां कर रहे थे। आइए मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। आगा सलमान ने मैच के बाद अपने बयान में सबको हिलाकर रख दिया है, ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसियों को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ बता दिया है कि बेटा अब हम आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा। जो प्लानिंग आपने की थी, जो आप सोच रहे थे, बिल्कुल उसका उलट हो चुका है। पाकिस्तान सुपर 8 में कदम रख चुका है। नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी नाकाबिले यकीन रही। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह गए और हैरान होना भी चाहिए था दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आगा सलमान ने इंटरव्यू में बात की है और बताया है कि जो हुआ सो हुआ। अब हम बताएंगे कि पंगा किससे लिया था इंडिया ने। इस वीडियो में आपको मैच की समरी भी दिखाएंगे ताकि असल हकीकत सामने आ सके कि टीम के अंदर आखिर होता क्या रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ टीम तो वही थी, लेकिन 2-3 खिलाड़ी तब्दील किए गए थे सिर्फ, और 2-3 को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, 2-3 को रेस्ट दिया गया था। मगर असल बात यह है कि कुछ खिलाड़ी सिर्फ नाम के लिए शामिल थे, उन्हें कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाने का मौका ही नहीं मिला और ना ही उनको मौका दिया गया। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की बात की जाए दोस्तों, तो आज साहिबजादा फरहान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और साबित कर दिया जो हुआ सो हुआ। अब मैं आ गया हूं। और अगर देखा जाए तो पिछले मैच में भी दोस्तों साहिबजादा फरहान की इतनी गलती भी नहीं थी। भारत के खिलाफ 4 मैचेस में से एक में कोई भी खिलाड़ी नाकाम हो सकता है, जबकि बाकी मैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। तो दोस्तों, क्या कुछ हुआ मैच के अंदर, आगा सलमान ने क्या कहा, मुकम्मल तफसीलात देते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो दोस्तों, टॉस और मैच का आगाज़ हुआ। आगा सलमान ने टॉस जीतते ही पहले बैटिंग करने का ज़बरदस्त फैसला किया, जो बाद में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। और टीम के ओपनर्स साहिबजादा फरहान और साइम अयूब मैदान में आए तो शुरू में यही लग रहा था कि पाकिस्तान मोहतात अंदाज अपनाएगा। पिच बैटिंग के लिए ठीक थी, मगर इब्तदाई ओवर्स में विकेटें बचाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान जब भी शुरू में विकेटें गंवा देता है तो उसके बाद पाकिस्तान की फिर बैटिंग की लाइन लग जाती है विकेटों की, क्योंकि आने वाले खिलाड़ी प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसी प्लान के तहत ओपनर्स ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और टीम को एक मुनासिब बुनियाद फराहम करने की भरपूर कोशिश की। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आगाज़ में एतमाद नज़र आ रहा था और यही चीज़ आगे चलकर बड़े स्कोर बनाने की वजह बनी पाकिस्तान की। साइम अयूब के बारे में नाज़रीन पिछले कुछ अरसे से ये बातें हो रही थी कि वो बैटिंग में खास कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे और ज़्यादातर बॉलिंग तक महदूद हो गए हैं। लेकिन इस मैच में उन्होंने कम से कम ये तासर ज़रूर बदला है। उन्होंने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं, जिनमें 2 खूबसूरत चौके भी शामिल थे। अगरचे ये कोई बड़ी इनिंग्स नहीं थी, मगर टीम को एक मस्बत आगाज़ देने में उनका किरदार अहम था। खास तौर पर पावर प्ले में स्ट्राइक घुमाना और बाउंड्रीज निकालना टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी बेहतरीन लग रही थी, जो मुस्तकबिल के लिए अच्छी अलामत है। जबकि कप्तान खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी टीम का मोराल नाज़रीन बुलंद हो जाता है, और यही चीज़ यहाँ पे नजर आई। आगा सलमान ने 23 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिनमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 165 का रहा और ये इनिंग्स सिर्फ रन्स के लिहाज से दोस्तों अहम नहीं थी, बल्कि टीम के मोमेंटम देने के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने प्रेशर को खुद पर लिया और दूसरे बड़े बैटर्स को आज़ादी से खेलने का मौका दिया। कप्तान की ऐसी इनिंग्स अक्सर ड्रेसिंग रूम में मस्बत माहौल पैदा कर देती है, और इसी मैच में भी हमने सब ने देखा कि उनको अच्छा खेलने की वजह से पाकिस्तान ने कैसे बड़ा टारगेट सेट किया। दोस्तों, मैच का सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला लम्हा वो था जब बाबर आजम को बैटिंग के लिए भेजा ही नहीं गया। तमाम क्रिकेट फैंस और ख़ास तौर पर बाबर आजम के फैंस हैरान और परेशान थे कि वो प्लेइंग 11 में मौजूद है, मगर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा, जो आम हालात में नाकाबिले यकीन लगता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर वो बैटिंग करने आ जाते तो टीम की रफ्तार शदीद सुस्त हो जाती और स्कोर पाकिस्तान 200 तक नहीं कर पाता।
ये फैसला कि बाबर आजम को ना भेजा जाए एक मतनाज़ा था, मगर दिलचस्प हिकमत अमली भी थी जिसका बाकी बैटर्स को मौका मिला और वो खुलकर खेल सके। क्योंकि अगर यहाँ पर दोस्तों बाबर आजम आ जाते हो और वो बॉलें बीट करते तो फिर ना साहिबजादा फरहान 100 कर सकता और ना पाकिस्तान 200 रन का टारगेट कर सकता। क्योंकि जब एक एंड से स्कोर रुक जाए तो दूसरे एंड पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से खिलाड़ी हिट करने जाता है और फिर वो गलती करके आउट हो जाता है। इस वजह से साहिबजादा फरहान ने यहाँ पर बड़े अच्छी बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की। असल हीरो अगर किसी को कहा जाए तो बिल्कुल वो साहिबजादा फरहान ही है। उन्होंने इब्तिदा में मोहतात खेलकर पाकिस्तान की जो है ना विकेट रोकी और हर पाकिस्तानी शायकीन यही चाहते थे कि आप पहले सेट हो जाएं फिर हमला करें। तो नतीजा दोस्तों ये निकला, उन्होंने 58 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 100 रन की इनिंग्स खेल डाली, जिसमें 4 छक्के और 11 शानदार चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट तकरीबन 250 का रहा। ये इनिंग्स ना सिर्फ मैच विनिंग्स थी बल्कि तारीखी भी थी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरियां बहुत कम ही बनी हैं और उनकी शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग और एतमाद सब कुछ बेहतरीन नजर आ रहा था। ख्वाजा नाफे को ज्यादातर क्रीज पर रहने का मौका नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों शादाब खान ने 22 गेंदों पर 36 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। जब प्रेशर कम होता है तो उनकी बैटिंग वाकई निखर कर सामने आ जाती है, लेकिन अगर आप ये तवक्को उनसे करें कि बैटिंग के अंदर वो परफॉर्म करके दिखाएंगे तो फिर उसके लिए माजरत है, क्योंकि शादाब खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर में तो कभी खेल ही नहीं सकते। आज के मैच में भी आपने देखा कि प्रेशर नहीं था, एक एंड से साहिबजादा फरहान बैटिंग करते जा रहे थे, तो इसलिए प्रेशर ना होने की वजह से शुरू में उनको आज भी मसला हुआ, हालांकि प्रेशर नहीं था। लेकिन जब शुरू में कुछ उन्होंने बॉल स्पीड की और आगे अपनी इनिंग्स को बढ़ाया, उसके बाद वो सेट हुए और फिर उनको बॉल नज़र आना शुरू हुई, फिर उन्होंने चौके छक्के लगाना शुरू किए। इस लिहाज से शादाब खान सिर्फ इजी मैच के प्लेयर नज़र आ रहे हैं, वो प्लेयर नहीं हैं जो प्रेशर ऑब्जर्व करके टीम को जिता सकें। उसके बाद दोस्तों 200 रन का दिफा करना आसान नहीं था, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी शुरुआत की। फ़हीम अशरफ ने इब्तदाई ओवर्स में कंट्रोल रखा, अगरचे पहले ही ओवर के अंदर उनका एक कैच ड्रॉप हो गया और सलमान मिर्ज़ा ने भी मुतासिरकुन बॉलिंग करते हुए अहम विकेट हासिल की। मैच का रुख मजीद पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया दोनों ने। मोहम्मद नवाज ने भी अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रखी, जबकि उस्मान तारिक ने सपोर्टिंग रोल अदा किया। उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त 4 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने फील्डिंग में रन आउट में हिस्सा डालकर टीम को फ़ायदा पहुँचाया और शादाब खान ने भी 1 विकेट हासिल की। मजमूई तौर पर यह टीम एफर्ट थी नाज़रीन, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज का मैच जीता। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने नमीबिया को शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है और न सिर्फ नमीबिया बल्कि यहाँ से USA को भी घर भेज दिया है और पड़ोसियों की नींदें हराम कर दी है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका है, इस तरह नमीबिया जीत जाएगा और पाकिस्तान भी ग्रुप स्टेज से ही घर चला जाएगा। मगर हम एक मरतबा फिर तैयार हैं उनसे सेमीफाइनल में टकराने के लिए। अब देखना यह है कि वो हमारे साथ फाइनल में टकराते हैं या फिर सेमीफाइनल में। अब सूरत हाल दोस्तों ये है कि पाकिस्तान को मजीद 3 मैचेस खेलने हैं, जिनमें से कम 2 जीतना लाजमी होगा ताकि सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन हो सके। टीम के एतमाद में वाजिया इजाफा इस वक्त नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर बैटिंग लाइनअप के हवाले से। अगर यही परफॉर्मेंसेस बरकरार रही तो आगे मैचेस में पाकिस्तान को मजीद मजबूत हरीफ साबित जो है ना सामना करना होगा उनका, तो पाकिस्तान उनके लिए मस्बत सोच के साथ जाएगा। मैच के बाद दोस्तों आगा सलमान ने इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा है कि भारत वाले मैच और इस मैच में असल फ़र्क टीम कम्बिनेशन का था। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले राउंड में मुकाबला सख्त होगा और टीम का असल हदफ विकेट वर्ल्ड कप जीतना है। इस मैच में अगर हम बाबर आजम को बैटिंग के लिए भेज देते तो दूसरे बैटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता और शाहीन शाह अफरीदी अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो वो ज़्यादा स्कोर देते। इसलिए ये हमारी प्लानिंग और हिकमत अमली का हिस्सा था कि दोनों को हमने मतलब नहीं खिलाया। बाबर आजम का भी ना खेलने वाला ही हिसाब था, सिर्फ फील्डिंग की उन्होंने और तो कुछ किया नहीं। उनके मुताबिक शाहीन को ड्रॉप करना और बाबर को बैटिंग ना देना एक कामयाब हिकमत अमली समझा जा रहा है, जबकि सलमान मिर्ज़ा को शामिल करने से बॉलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। अब दोस्तों सवाल यह है कि अगले मैच में क्या बाबर आजम को दोबारा मौका मिलना चाहिए या फिर फ़खर जमान को टीम में शामिल करना बेहतरीन होगा। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।